क्या किया था कि जो 3 डायमेंशनल बॉक्स था, 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर अगर कोई भी पार्टिकल अगर मोशन करता है तो उस कंडीशन में उस पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, उस पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या होगा, वो हमने ज्ञात किया था। अब इसी तरीके से जो आगे की एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के अंदर क्या है कि अगर आप लोगों को कोई भी पोटेंशियल स्टेप दे दिया हो, स्टेप कैसे, एक सीडी की टाइप में, तो एक पोटेंशियल सीडी दी हुई है, विभव सीडी दी हुई होगी, उस विभव सीडी में एक साइड से क्या किया गया होगा, पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा होगा, तो उस कंडीशन में वो पार्टिकल क्या उस सीडी को पार करता है या उस सीडी से परावर्तित हो जाता है, उस चीज के बारे में पढ़ना है। तो जो आज का नया टॉपिक है, जो नया एप्लीकेशन है, वो किसके ऊपर है, विभव सीडी के ऊपर, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोटेंशियल स्टेप। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, इस विभव सीडी के अंदर क्या होगा, एक इसके अंदर क्या होगा, एक अचानक से क्या होगा परिवर्तन। अब ये क्या होगी, एक असतत और परिमित सीडी है, मतलब असतत से मतलब क्या है, असतत कंटिन्यूअस सीडी जो होती है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस फॉर्मेट में एक वैल्यू जो होती है वो कंटिन्यूअस चलती रहती है, और असतत में क्या होता है, एकदम अचानक से क्या हो जाए, उसमें कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए, तो क्या हो रही है, कमी या वृद्धि हो रही है, वो क्या होता है, वो उसकी कंटिन्यूटी को क्या कर रहे थे, ब्रेक कर रहे होते हैं। तो विभव सीडी में क्या है, इसमें भी क्या है, एक अनकंटिन्यू क्या है, डिसकंटिन्यू, आप लोगों के पास में पोटेंशियल होगा जो कि एक स्टेप के रूप में होगा, उसके ऊपर क्या किया जाता है, एक साइड से किसी भी प्रकार किसी भी पार्टिकल को क्या किया जाता है, इंसिडेंट किया जाता है। तो इंसिडेंट की कंडीशन में उस पार्टिकल के द्वारा उस विभव सीडी को पार किया जा रहा है, या वो विभव सीडी को पारगमन कर रही है, या फिर उस विभव सीडी से परावर्तित हो रही है। तो परावर्तन के लिए परावर्तन गुणांक और पारगमन के लिए पारगमन गुणांक का हमें क्या करना पड़ेगा, इस विभव सीडी के अंदर पार्टिकल के लिए मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका डायग्राम किस प्रकार का होगा, इसका डायग्राम इस प्रकार का, प्लस के इन्फिनिट, ये माइनस के इन्फिनिट, ये आप लोगों को एक विभव सीडी दी हुई है जहां पे ये x बराबर 0 के ऊपर क्या हो रही है, अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक कर रही है, ठीक है, और आगे ये कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। ये क्या है, विभव सीडी, जिसपे x बराबर 0 के बाद में जो पोटेंशियल है उसका मान क्या है, v0। तो यहाँ पे इसके ऊपर पोटेंशियल v बराबर क्या है, 0, मतलब यहाँ इसके बाद में जितना भी इधर की साइड पर पोटेंशियल है वो क्या है, 0 है। ये आप लोगों को इसमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टोटल कितने फील्ड हो गए, 2 फील्ड हो गए, 2 टाइप के। एक तो ऐसा फील्ड जहां पर आपके पास में क्या है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन एक ऐसा फील्ड है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है, 0। तो इस जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है, 0, उसको क्या मान लो फर्स्ट फील्ड, और दूसरा वाला फील्ड कौन सा हो जाएगा, ये वाला जहां पे क्या है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी है आपके पास v बराबर v0 के रूप में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 2 टाइप का पोटेंशियल है, उसी प्रकार से कोई भी पार्टिकल जो इस विभव सीडी के ऊपर इंसिडेंट होता है, कहां से, राइट हैंड से, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से, वहां पर आप लोगों के पास में क्या होगी, तो इस पार्टिकल के पास में 2 टाइप की एनर्जी होगी। 2 टाइप की एनर्जी कैसी, एक तो ऐसी एनर्जी होगी जिसका मान इस पोटेंशियल एनर्जी से क्या होगा, कम होगा, वो पार्टिकल किस प्रकार से इंसिडेंट होगा, उसका परावर्तन गुणांक क्या होगा, उसका पारगमन गुणांक क्या होगा, वो हमें पता करना पड़ेगा। दूसरा पार्टिकल ऐसा होगा जिसके पास में एनर्जी क्या होगी, इस पोटेंशियल स्टेप से क्या होगी, उस पोटेंशियल एनर्जी से क्या होगी, अधिक होगी। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि टोटल 2 प्रकार की एनर्जी भी हमें पढ़नी है इसके अंदर। एक तो क्या होगी E ग्रेटर देन V0, दूसरी एनर्जी क्या होती है E लेस देन V0। तो अगर देखिए अगर कोई भी पार्टिकल जो कि अगर कम एनर्जी वाला है, वो अगर गति करते हुए इसके ऊपर इंसिडेंट होता है, तो आप लोग मानो पार्टिकल का वेव फंक्शन जो है वो क्या ऑसिलेटरी मोशन का होगा, साइन और कॉस का कंबाइन करोगे तो वो आपको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में प्राप्त होता है। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि अगर फील्ड फर्स्ट है, अगर पार्टिकल अगर इंसिडेंट हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, और अगर रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है
तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि जो वेव फंक्शन जो होगा फर्स्ट रीजन के अंदर आपके पास में जो भी वेव फंक्शन प्राप्त होगा, अगर उसके अंदर टोटली क्या है, दो टर्म्स होगी। कितनी होगी? दो टर्म्स होगी। तो एक टर्म जो होगी फर्स्ट टर्म, एक टर्म जो होगी वो आप लोगों को किसके आपतन को, इस विभव सिटी के ऊपर आपतित होने वाले कण के वेव फंक्शन को प्रदर्शित करेगा। और दूसरा जो टर्म होगा वो कौन से टर्म को प्रदर्शित करेगा? परावर्तित होने वाले टर्म को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और सेकंड रीजन के अंदर जो भी टर्म आएगा वेव फंक्शन का, वो कौन सी तरह के लिए होगा? पारगमित। जो पार्टिकल इस विभव सिटी को पार कर जाएगा उसके लिए जो एनर्जी वेव फंक्शन होगा वो कौन सा होगा? पारगमित तरंग फलन होगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट ईयर में भी आपने परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक पढ़ा होगा, जिसके अंदर परावर्तन गुणांक में आप किसका रेशियो लेते थे? परावर्तित तरंग और आपतित तरंग के रेशियो को लेते थे। और पारगमन गुणांक में किसका लेते थे? पारगमित तरंग और आपतित तरंग के आयामों के रेशियो को लेते थे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी कण के लिए क्या होगा आप लोगों को? अब यहाँ पे आप लोगों को मालूम है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आप किससे ज्ञात करते हो? प्रायिकता घनत्व से ज्ञात करते हो। तो यहाँ पे पार्टिकल मोशन कंडीशन में, और मोशन कंडीशन में मैंने आपको ये बताया था कि जो पार्टिकल है उसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो किसके द्वारा किसके द्वारा दी जाती है? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होती है? प्रवाहित होने वाले कण की जो प्रोबेबिलिटी है उस किसी भी जगह पे पाए जाने की, उसके द्वारा उस पार्टिकल के किसी भी जगह पर पाए जाने की या प्रवाहित होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है मोशन कंडीशन में, उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी से दी जाती है। तो यहाँ पे दोनों ही जगह पे परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक जो है उसके अंदर आपको किसका यूज करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का। और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी भी इसमें कितने प्रकार की होगी? तीन प्रकार की होगी। एक तो परावर्तित तरंग के लिए, एक पारगमन तरंग के लिए और एक आपतित तरंग के लिए, ठीक है ना। तो आप देखिए आगे इसका अंदर जो फॉर्मूले है वो किस प्रकार से ज्ञात करने हैं। उसके लिए आपको एक तो क्या करना पड़ेगा, इनके लिए जो दो अलग अलग फील्ड है उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक तो वेव फंक्शन को ज्ञात करना पड़ेगा। जब वेव फंक्शन ज्ञात हो जाएगा तो उसके बाद के अंदर आप लोग क्या ज्ञात कर सकते हो? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। क्योंकि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी भी किसके ऊपर डिपेंड करती है? वेव फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। और यहाँ पे आप वेव फंक्शन किसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं? श्रोडिंगर तरंग समीकरण की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या माना है? माना कि एक विभव सीडी में विभव फलन जो है वो क्या हो रहा है? में विभव फलन का आकस्मिक और असतत परिवर्तन होता है। दूसरी चीज है इसमें, ये चीज और ध्यान रखनी है कि जो भी आप लोग जिस पॉइंट के ऊपर ये असत्य हो रहा है उस पॉइंट के ऊपर वेव फंक्शन अगर सतत होता है, मतलब साइन फर्स्ट किसके बराबर हो? साइन सेकंड के होना चाहिए। और इसका अगर ये सतत है तो इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा? वो भी सतत होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये दो कंडीशन भी इसके अंदर लगेगी आगे, क्योंकि हमने यही दो कंडीशन की सहायता से आगे जो फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था विभव कूट या फिर आप ये वन डायमेंशनल बॉक्स जो पढ़ा था उसके अंदर भी ये कंडीशन लगाई थी। तो इसमें भी इस कंडीशन का क्या होना चाहिए? x बराबर 0 के ऊपर फॉलो होना चाहिए। भले ये कैसा हो, एक असतत हो, पर अगर ये इन कंडीशन को फॉलो करता है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक का मान के अंदर का मान क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज ये वेव फंक्शन के अंदर जो आने वाला कांस्टेंट है उसका मान भी हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं, जब ये दो कंडीशन क्या हो सकती है? फॉलो हो जाए। किस पॉइंट के ऊपर? x बराबर 0 के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल इंसिडेंट होगा तो वो किस जगह पे आके इंसिडेंट होगा? x बराबर 0 के ऊपर होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे इसी जगह पे पार्टिकल का वेव फंक्शन जो है वो कैसा हो रहा है? असतत हो रहा है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। यदि कुल ऊर्जा E का एक कण
बाईं और से एक कण बाईं और से विभव CD पर आपतित होता है तो इस कण के लिए क्या होगा, वो प्रकार के विभव क्षेत्र होते हैं। अब दो प्रकार के विभव क्षेत्र कौन से होंगे? एक तो सबसे पहला आपके पास V बराबर क्या होगा, 0, और एक क्या होगा, V0। अब V0 कौन सी कंडीशन के ऊपर, माइनस इंफिनिटी से लेके x बराबर 0 के ऊपर। तो ये कौन सी कंडीशन होगा, जब x का मान क्या होगा, ग्रेटर देन और माइनस इंफिनिटी से लेके लेस देन और 0 पर। दूसरी कंडीशन जब V0, ये कब होगा, जब x का मान कहां से कहां तक है, 0 से लेके इंफिनिटी तक है। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे पोटेंशियल V बराबर क्या होगा, V0 होगा। ठीक है, जब देखो पोटेंशियल दो प्रकार का है तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि पार्टिकल के पास में हम क्या कर सकते हैं, ऐसा भी पार्टिकल हो सकता है जिसके पास में कितने प्रकार की एनर्जी होगी, दो टाइप की एनर्जी। एक तो एनर्जी कैसी हो, एक एनर्जी ऐसी हो जिसका मान क्या हो, जो ये विभव CD है इसके पोटेंशियल से कम हो, और एक एनर्जी ऐसी हो सकती है जिसमें क्या हो, पार्टिकल के पास में एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल स्टेप से उसकी एनर्जी क्या होगी, अधिक होगी। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि जो पार्टिकल होगा, इसी तरह कण की कुल ऊर्जा का मान भी क्या हो सकता है, ऊर्जा E का मान भी दो प्रकार का हो सकता है। कौन सा हो सकता है इसमें, एक तो सबसे पहला कौन सा, E लेस देन V0, दूसरा कौन सा, E ग्रेटर देन V0। ये दो टाइप की एनर्जी हमें यहाँ पे पढ़नी होगी। मतलब अगर मान लो कोई भी पार्टिकल जिसके पास में कितने प्रकार की एनर्जी, दो प्रकार की, दो टाइप की एनर्जी हो सकती है। या तो वो क्या करे, इस पोटेंशियल स्टेप से कम एनर्जी के साथ में क्या कर रहा है, इस पोटेंशियल स्टेप के पोजीशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसका परावर्तन गुणांक और परावर्तन गुणांक क्या होगा। दूसरी कंडीशन कौन सी होगी, जब पार्टिकल के पास में एनर्जी इस पोटेंशियल स्टेप से अधिक एनर्जी है, तो उस कंडीशन में उसका परावर्तन गुणांक और परावर्तन गुणांक क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो श्रोडिंगर समीकरण क्या होगी, श्रोडिंगर समीकरण तो हमने क्या पढ़ी है, वन डायमेंशन के अंदर L स्क्वायर साइन अपन L x स्क्वायर प्लस 2m कॉन x कट का स्क्वायर E माइनस v साइन इज टू 0। ठीक है, ये कंडीशन बनी। अब आप लोगों के पास में आ जाता है फर्स्ट केस। क्वेश्चन कौन सा, जब एनर्जी का मान क्या है, जो पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी क्या है, पोटेंशियल इंसिडेंट पोटेंशियल फील्ड से या पोटेंशियल स्टेप से उसकी एनर्जी कम है। तो उस कंडीशन के अंदर आप देखोगे जब उसकी एनर्जी पोटेंशियल स्टेप से कम है तो उसके पास में दो फील्ड है। ठीक है, एक तो फील्ड ऐसा जहां पे पोटेंशियल का मान क्या है, 0 है। दूसरा फील्ड कौन सा, जब पोटेंशियल का मान v बराबर क्या है, v0 के। तो उस कंडीशन में आपको इसके अंदर जो श्रोडिंगर की समीकरण मिलेगी क्या होगी, दो टाइप की होगी। एक तो वो कंडीशन होगी जिसमें पार्टिकल अगर इंसिडेंट हो रहा है तो उस कंडीशन में उसका वेव फंक्शन, और जब पार्टिकल परावर्तित हो रहा है तो उस कंडीशन में पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या मिलेगा, एक श्रोडिंगर इक्वेशन से। और दूसरी कंडीशन ये है कि मान लो अगर पार्टिकल इस पोटेंशियल स्टेप को पार कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये इसको पार नहीं कर रहा है, मतलब इससे क्या हो रहा है, अपवर्तित हो रहा है। मतलब उसकी जो इंसिडेंट वाली कंडीशन होगी, जिस दिशा में इंसिडेंट हो रहा है उससे उसकी क्योंकि डायरेक्शन तो परिवर्तित हो जाएगी, पर वो इसको क्या है, पारगमित कर रहा है या इससे अपवर्तित हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसका वेव फंक्शन क्या होगा, वो भी हमें देखना होगा। तो अब देखो इसकी फर्स्ट, जब एनर्जी E क्या है, लेस देन V0, तो इस स्थिति में मैं
क्षेत्र फर्स्ट में क्या है, v क्या है 0 तथा क्षेत्र सेकंड में किसके v किसके बराबर है, v बराबर किसके v नॉट से, अतः इन दोनों क्षेत्रों में श्रोडिंगर समीकरण क्या होगा, इन दोनों क्षेत्रों में श्रोडिंगर समीकरण को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, डेल स्क्वायर फर्स्ट के लिए साइन फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m e अपॉन h कट का स्क्वायर साइन फर्स्ट इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया आपके समीकरण नंबर 1 जब v किसके बराबर है 0 के। दूसरा जो समीकरण होगा वो आपके ये डायग्राम क्या है, ये फर्स्ट फील्ड है, इसी प्रकार से सेकंड फील्ड के लिए इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, डेल स्क्वायर साइन सेकंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h कट का स्क्वायर e माइनस v नॉट साइन स्क्वायर। पर यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है e जो है वो क्या है लेस देन e, जब लेस देन v नॉट के तो उस कंडीशन में इसको अगर पॉजिटिव रखना है, किसको, ये जो पर टर्म है इसको पॉजिटिव रखना है, तो उसके लिए इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी, किस प्रकार से चेंज हो जाएगी ये समीकरण, साइन सेकंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस की जगह पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक तो माइनस का साइन और साथ ही साथ में 2m अपॉन h कट का स्क्वायर v नॉट माइनस क्या लिखना पड़ेगा माइनस साइन बराबर 0। ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आपके पास में जो एनर्जी है पार्टिकल की टोटल एनर्जी वो क्या पोटेंशियल एनर्जी से 0, तो उस कंडीशन में इस टर्म को पॉजिटिव रखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इस प्रकार से परिवर्तित करना पड़ेगा v नॉट माइनस c, मतलब माइनस के साइन को क्या करना पड़ेगा बाहर लाना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए इस समीकरण को इस प्रकार से लिखते हैं। इसको समीकरण नंबर आप क्या ले लो 2 और ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1, इन समीकरण नंबर 2 और 1 में आप देखोगे, मान लीजिए कि जो समीकरण नंबर 2 में जो एक टर्म है 2m e अपॉन h कट का स्क्वायर, उसको हम किससे लिखे k स्क्वायर से लिखे, और एक टर्म जो हम समीकरण नंबर 3 में पढ़ रहे हैं वो क्या है 2m अपॉन h कट का स्क्वायर v नॉट माइनस e, इसको हम किससे लिखे अल्फा स्क्वायर से लिखे, क्योंकि समीकरण नंबर 4 और 5 है। तो उस कंडीशन में समीकरण नंबर 2 और 3 किससे परिवर्तित हो जाएगी, तो पुनः समीकरण नंबर 2 और 3 किस प्रकार से प्राप्त होगी, तो पुनः इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 से डेल स्क्वायर साइन सेक फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स या के स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी 5 के बाद में ये 6, और इसी प्रकार से सेकंड फील्ड के लिए साइन सेकंड अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन बराबर 0, ये क्या होगी समीकरण नंबर 7। अब देखो ये कैसी इक्वेशन है, 2 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, और आपने पढ़ा होगा कि जब भी प्लस का साइन होता है तो उस कंडीशन में आयोटा वाली टर्म होती है, लेकिन जब भी ये माइनस वाला साइन होता है तो उस कंडीशन में प्लस वाली, मतलब एक्सपोनेंशियल के रूप में आप इसके सॉल्यूशन लिख लो। तो आपको इसका इक्वेशन नंबर 6 और 7 जो है वो सेकंड 2 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका सॉल्यूशन आप किस प्रकार से लिख सकते हो, 6 और 7 क्या है सेकंड डिग्री अवकलन समीकरण है, जिसका हल निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है,
यहाँ पे साइन फर्स्ट किसके बराबर आएगा आपके a एक्सपोनेंशियल आएगा प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस क्या आएगा मतलब माइनस का x आ रहा है मतलब ये किस एक टर्म तो आप लोगों को किसके लिए होगी इसके अंदर आपतन के लिए, दूसरी टर्म किसके लिए होगी परावर्तन के लिए, क्योंकि ये कौन से माइनस एक्स डायरेक्शन में माइनस एक्स मतलब वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो इस कंडीशन में इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है b पर माइनस के। इसी प्रकार से साइन सेकंड में c e की पावर अल्फा x प्लस d e की पावर माइनस के अल्फा x, ये दो समीकरण क्या है, एक तो कौन सी नंबर 8 और ये इन दोनों समीकरण आप देखोगे तो चार टोटल कांस्टेंट है a b c d, ये चारों क्या है स्थिरांक है जिनके मान आप लोग किससे ज्ञात कर सकते हो, जो आप लोग कंडीशन हमने पढ़ी थी जब ये पोटेंशियल स्टार्ट पोटेंशियल अलग अलग टाइप के स्टार्ट किए थे, उससे पहले मैंने आप लोगों को परिसीमा प्रतिबंध कराए थे वेव फंक्शन के, तो उन वेव फंक्शन के जो परिसीमा प्रतिबंध है उनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इन चारों स्थिरांक a b c d के क्या कर सकते हैं हम मान ज्ञात कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप देखोगे कि जो समीकरण नंबर 9 है उसके अंदर आप देखोगे जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा तो उस कंडीशन में c e की पावर अल्फा x का मान बढ़ेगा और x का मान इनफिनिट होने के ऊपर इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान भी इनफिनिट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को मालूम है दी गई परिसीमा प्रतिबंध के अंदर क्या होता है, दी गई परिसीमा प्रतिबंध के अंदर हमने पढ़ा था कि वेव फंक्शन कभी भी क्या नहीं हो सकता, इनफिनिट नहीं हो सकता। जब वेव फंक्शन इनफिनिट नहीं हो सकता तो इसका मतलब यहाँ पे c का मान 0 होगा, तो उसी कंडीशन में ये क्या हो सकता है p की पावर अल्फा x क्या हो जाएगा 0 होगा। तो इस कंडीशन में जब c का मान 0 हो रहा है तो इसका मतलब ओनली फॉर इस वेव फंक्शन के अंदर कौन सी टर्म बच जाएगी डी ई की पावर माइनस के अल्फा x, जो कि किसको प्रदर्शित करेगी पारगमन को प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पे एक चीज और आप लिख सकते हो, उपरोक्त समीकरण में a b c d क्या है, चार स्थिरांक है जिनका मान परिसीमा प्रतिबंध से ज्ञात करते हैं। से ज्ञात करते हैं तथा समीकरण नंबर 9 में प्रथम पद में जैसे जैसे अपन क्या करेंगे x बढ़ेगा तो c e की पावर अल्फा x भी क्या होगा इसमें बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल स्टेप का मैंने क्या बताया था, वो इनफाइनाइट का होगा, तो जब यहाँ पे विभव cd का मान क्या है, विभव cd कहां तक है, अनंत तक है, अतः अगर विभव cd अनंत तक है तो x का मान इनफाइनाइट होने पे c e की पावर अल्फा x भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन फलन का मान कैसा होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, इस वजह से c को क्या होता है 0 रखा जाता है, ये आप लोगों को जानना चाहिए। क्योंकि फलन कैसा होना चाहिए, परिमित होता है किससे, आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो परिसीमा प्रतिबंध से। अतः इसमें c क्या होगा 0 होगा। तो समीकरण नंबर 9 से साइन सेकंड क्या आ जाएगा आपकी डी ई की पावर माइनस, ये समीकरण नंबर आपके क्या हो जाएगी 10। अब देखो इसके आगे का जो क्वेश्चन है जिसके नाम परावर्तन गुणांक पारगमन गुणांक वगैरह ज्ञात करेंगे, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पर यहाँ तक आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो भी तरंग परावर्तित या आपतित होगी या पारगमित होगी
उसके लिए जो वेव फंक्शन होंगे वो हमने क्या कर लिए इस वेलोसिटी के लिए यहाँ तक हमने ज्ञात कर दिए।